चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि कौन से इतिहासकार ने कहा है कि ये लोग कहां से आए थे। तो इतिहासकार का नाम आप लोग भी आई करके लिखते चलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब सेट मारिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर वैदिक काल से पूछा जाता है तो इधर से पूछ देता है। तो इतिहासकार का पहला नाम याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको याद रखना है सरस्वती, ती से याद रखना है तिब्बत। ये कहा था कि ये तिब्बत से आए थे ये लोग। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है कि आर्य का निवासी कहां थे या मूल स्थान कहां के थे, तो तिब्बत के थे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। वही बात करें बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक, अब याद रखेंगे तिलक से, ट्रिकी याद रखना है अन्यथा भूल जाएंगे। तिलक हम लोग कहां लगाते हैं, जैसे देखो ये माथा पे तिलक है ना, तिलक कहां लगाते हैं, माथा पे, और माथा सबसे ऊपर है। तो हम लोग अगर पृथ्वी का अगर हम लोग मैप करते हैं तो ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो माथा अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग का शरीर का अगर देखा जाए इस टाइप में कि हम लोग का शरीर है, तो शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग ये वाला है, और तिलक हम लोग यहीं पे लगाते हैं। तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, तिलक कहां लगाते हैं, सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर कहां है, नॉर्थ। और नॉर्थ को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, या फिर इसे आर्कटिक प्रदेश कहा जाता है। तो किसने कहा कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे या आर्कटिक प्रदेश से आए थे, तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से आए थे या आर्कटिक प्रदेश से आए थे, ये किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक। तो दो नाम से आप समझ गए, स्वामी दयानंद सरस्वती, ती लास्ट में, ती से तिब्बत, पहला ट्रिक। दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तिलक लगाते हैं माथा पे, और माथा अगर देखा जाती है नॉर्थ एरिया है, तो नॉर्थ एरिया आर्कटिक प्रदेश या फिर उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो इसके अलावा डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा कि ये लोग सिंधु प्रदेश से, सप्त सिंधु प्रदेश से, सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा इसने, तो इसने कहा कि आज से, मतलब कि इस समय जो वैदिक काल जो चल रहा है उस समय से, तो उस समय से पहले लगभग 200-250 साल पहले सप्त सिंधु, मतलब कि ये सिंधु नदी के सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी है ना, फिर इधर सतलज, ब्यास, ये सब नदियों के 7 नदियों का समूह था, एक सरस्वती। तो 7 नदियों का समूह को यहाँ सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। तो यही लोग, यही किनारे में क्या बसे हुए थे, तो यही किनारे में तो सिंधु सभ्यता के लोग बसे हुए थे। तो इसने कहा कि सिंधु सभ्यता के लोग ही ये आर्य लोग हैं, ये इसने कहा। लेकिन इसकी बात को गलत कर दिया गया, क्यों, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे और ये कैसे थे, तो ग्रामीण थे। इस बात को लेकर गलत कर दिया गया। वही बाल गंगाधर तिलक की बात करें कि इसकी बात को, जो इसने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, इसकी बात को गलत क्यों कर दिया गया, तो इसकी बात को गलत इस बात से कह दिया गया क्योंकि इसने जो टिप्पणी किया था कि वेदों में 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात की बात कहा गया है, तो इसने केवल उत्तरी ध्रुव की बात कहा। अगर ये कह देता कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से आए हैं, तो हो सके इसकी बात को सत्य मान लिया जाएगा, क्योंकि 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात केवल उत्तरी ध्रुव में थोड़ी होता है, दोनों में होता है ना, दक्षिणी ध्रुव में भी होता है और उत्तरी ध्रुव में। तो इस बात को लेकर इसकी बात गलती कर दिया गया बाल गंगाधर तिलक कि आप केवल एक बात बोल रहे हैं
6 महीना का दिन, और 6 महीना का दिन और रात अगर वेदों में लिखा है तो केवल आप उत्तरी ध्रुव कैसे बोल सकते हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से ही आए थे, दक्षिणी से भी आ सकते। इस बात को लेकर गलत कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की कहा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कहा कि तिब्बत से आए थे, और तिब्बत में अभी तक जो है वैदिक काल का एक भी अवशेष तिब्बत से नहीं मिला है। तो इस बात से इस नकार दिया गया कि आपका बात जो है वो गलत है। चौथा आपको भी आई करके लिखना है, क्योंकि इसकी बात को सबसे ज्यादा मान्य हुआ है। चौथा में बोला मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर है ना, जर्मन का था। मैक्स मूलर ने कहा कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कहां से? तो मध्य एशिया से आए हुए थे। और इसकी बात को और तब मान्य ज्यादा होने लगा क्योंकि मध्य एशिया से एक अभिलेख मिला। उस अभिलेख का नाम है बोगाज कोई अभिलेख। देखिए ध्यान से समझिए बात को। ये सारे इतिहासकार ने अपने अपने विचार दिए हैं कि आर्य लोग कहां से आए थे या आर्य का मूल निवास स्थान कहां था। सबसे ज्यादा मान्य किसका हुआ? तो मैक्स मूलर की बात को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। क्यों सबसे ज्यादा समर्थन मिला? क्योंकि मध्य एशिया में एक अभिलेख मिलता है, बोगाज कोई अभिलेख। इसकी खोज जो है वो 1907 ईस्वी में किया। किसने किया? तो ह्यूगो ने किया था। खोजकर्ता आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। खोजकर्ता, तो खोजकर्ता ह्यूगो ने। तो बोगाज कोई अभिलेख की खोज किसने किया था? तो ह्यूगो ने खोजा था। और कब खोजा था? तो 1907 ईस्वी में, है ना, 1907 में, है ना। तो 1907 ईस्वी में इसकी खोज हुआ। और जब इसकी एज निकाला गया, आयु, तो इसकी आयु 1400 BC का निकला। मतलब ध्यान से देखते चले, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का कालखंड कितना बताया है? 1500 BC से 600 BC। और जब बोगाज कोई अभिलेख की खोज हुआ और इसकी जब आयु निकाला गया तो इसी के बीच में आ रहा है, इसमें ना। और सबसे आश्चर्य की बात तब हुआ कि ये जो बोगाज कोई अभिलेख में जो खोज हुआ तो इसमें 4 देवता का नाम मिला। 4 देवता, और कौन कौन से थे? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 देवता का नाम मिलता है। कहां पर ही? तो ये बोगाज कोई अभिलेख में। और ये बोगाज कोई अभिलेख कहां से मिल रहा है? तो मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। और मैक्स मूलर ने भी कहा है कि ये लोग कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। और बाद में अभिलेख की भी खोज हुआ मध्य एशिया से, बोगाज कोई अभिलेख। और इस बोगाज कोई अभिलेख में 4 देवता का नाम जिक्र है जो वैदिक देवता है, मतलब वैदिक काल के देवता है ये, है ना, वैदिक काल के देवता है ये सब। मतलब वैदिक काल में भी इन देवताओं को पूजा जा रहा था। और बोगाज के अभिलेख में मध्य एशिया से जो मिला है उसमें भी ये सब देवता को पूजा जा रहा था। तो इससे अंदाजा लगाया गया कि वहीं के लोग जो है यहां आए होंगे। इसमें है ना बात को। तो इस तरह बोगाज के अभिलेख से ये पता चल गया। तो इससे पता चल गया कि आर्य लोग का मूल स्थान कहाँ था? तो आर्य लोगों की मूल स्थान जो है वो, आर्यों की मूल स्थान कहाँ? तो मध्य एशिया, है ना। और ये किसने कहा था? तो मैक्स मूलर ने कहा था।